हम केवल इतिहास को सुन लेते हैं, मगर उसे अपनाने की बात हम नहीं कर पाते। इस देश का साहूकारी नहीं, चोर, डाकू, लुटेरे, वेश्या गमन करने वाले और वेश्याएं, इन सबने अपना अपना एक अलग इतिहास बनाया। ये देश ऐसे लोगों का देश था कि मजबूरी के कारण जहां पर कुछ ऐसे काम करना पड़ते थे व्यक्ति करता, मगर मन से वो समझता कि मैं ये पाप का काम कर रहा हूं। सामान्य बात आपको बताता हूं। आप जब अपना मकान बनाते हैं तो जो मकान बनाने वाले जो आते हैं, सुतार, सिलावट, ईंट विट लगाने वाले, वो आपसे कहते थे कि सेठ मकान का मुहूर्त आप करो मकान प्रारंभ करने का। क्यों? आप राजी खुशी मकान का मुहूर्त कर देते, मगर उस सिलावट ने मकान का मुहूर्त करने का आपसे क्यों कहा? आप खुशी खुशी मकान का मुहूर्त करने चले जाते हो। आप कभी उसके रहस्य को आज तक समझ नहीं पाए। वो सिलावट समझता था मकान सेठ का बन रहा है, पाप का काम प्रारंभ में करो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम उस संस्कृति के वारसदार हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता था। वो सोचता था सेठ का मकान है, सेठ जाने, मुझे क्या, काम का प्रारंभ सेठ करे। इस गहराई भरी बातों को हम आज तक समझ ही नहीं पाए। इस देश के चोर भी नमक हलाल थे, तो कभी भी नमक हरामी नहीं करते थे। एक चोर की बात बताऊं आपको। रात्रि के समय वो किसी के घर में घुसा। पहले रसोड़ा आता था, तो उसको भूख लगी थी। उसने सोचा कि घर में कुछ न कुछ होगा, पहले खा लेता हूं और उसके बाद चोरी करूंगा। उसने डब्बे खोले, एक वाइट सफेद पाउडर का डब्बा निकला। उसने वो पाउडर अपने हाथ में लिया चखने के लिए। क्या कहती है क्या? उसने जैसे ही फांका कि वो नमक था। जैसे ही उसके मुंह में नमक गया कि पीछे फिर वो घर से बाहर निकलने लगा और पिछले पैर बाहर निकलने से बर्तन के ढेर पर से बर्तन पर टकरा गया। धड़ाम करते बर्तन नीचे गिरे, आवाज हुआ। घर मालिक वहां पर दौड़ाया। क्यों, कौन हो तुम? बोले मैं चोर हूं। क्यों आए थे? बोले चोरी करने। फिर चोरी किए बिना क्यों जा रहे हो? बोले सेठ गलती से मैंने इस घर का नमक खा लिया। जहां का नमक आया वहां पर मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। ये हमारा इतिहास है। चोर की बात जाने दो, तुम्हारी बात करो साहूकारों की। तुम्हारी बात करो। कितने वफादारी
कितनी वफादारी रखते हो जीवन में? मैं बंबई घोड़ी जी में चतुर्मास था। मैं घोड़ी जी में बंबई में चतुर्मास था भाईगुनी पर। वहां पर तीसरी मंजिल पर रहने का था और वहां की बारी में से पीछे का पूरा रोड दिखता और सामने की साइड के मकान भी दिखते हैं। सामने एक मस्जिद थी। रोज वहां पर मुसलमान लोग इकट्ठे होते थे। हजारों की तादाद में लोग वहां आते, शिष्टबद्धता से नमाज पढ़ते। अगर भोजन होता तो खाना खा के और चुपचाप वहां से चले जाते। एक दिन में वहां खड़ा हुआ था और मैंने देखा 10-12 लोग एक साथ एक थाली में बैठे हुए। एक एक थाली में 10-10, 15-15 लोग बैठे हैं। भोजन का जब प्रारंभ करना था तब उनके मुल्ला मौलवियों का आदेश हुआ और उन्होंने नीचे से एक कटोरी निकाली और सब लोगों ने उस कटोरी से थोड़ा थोड़ा पाउडर लेकर के खाया और फिर भोजन चालू किया। थोड़ा मैं दूर था इसलिए उस कटोरी में कौन सा पाउडर था ये मुझे पता नहीं चला, मगर अपने घोड़ी जी पार्श्वनाथ मंदिर के पक्षाल को चौपाटी पर ले जाकर के डालने का काम एक मुस्लिम लड़का करता। साइकिल रिक्शा जैसी बना रखी थी, पीछे एक टैंक लगा रखा था, आगे साइकिल रिक्शा वो रोज ले जा करके वहां निकाल करके आता। मैंने उससे पूछा कि रफीक, भोजन के पहले तुम एक पाउडर खाया सब लोगों ने, वो क्या था? उसने कहा गुरुदेव वो नमक। क्या था? सबसे पहले हम लोग नमक खाते हैं ताकि हम हमारी बिरादरी के लोगों के साथ नमक हरामी नहीं कर सके। अनपढ़ और निरक्षर प्रजा इतनी उपाधि रखती है। उस दिन मुझे विचार आया कि सामने असल में तुमको भी नमक पकवाना चाहिए। सबसे पहले तुमको नमक पकवाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा भोजन प्रारंभ होना चाहिए, ताकि समाज के साथ, जिस समाज में तुम पैदा हुए, जिस समाज में तुम रहते हो, वहां की नमक हरामी बंद हो जाए। देश का चोर नमक हराम, नमक हलाल। इस देश के डाकू और लुटेरे भी शील रक्षक। वो जोगीदास कुमार सौराष्ट्र में डाकूगिरी पर उतर आया, उसे न्याय नहीं मिला था और वहां के राजा के सामने उसने डाकूगिरी प्रारंभ कर दी। एक दिन दोपहर के समय वो अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था और रास्ते में एक खेत में एक नवयवना काम कर रही, वो अकेली थी। जोगीदास ने उससे पूछा कि बहन, इस जंगल में तू अकेली काम कर रही है, तुझे तेरी शील की चिंता नहीं है? उसने जो जवाब दिया आप सबको याद रखने जैसा है। उसने कहा जब तक
इस जंगल में जोगीदास कुमार जैसा रक्षक है, तब तक किसी की हिम्मत या हैसियत नहीं है वो किसी मां बेटी की इज्जत लूटे और उसके सामने देख ले। कैसी साख होगी उसकी, कैसी साख होगी। और एक बार वो जा रहा था, नदी किनारे पर एक नवीना पानी भर रही थी, उसने उसको देखा और देख करके मन में एक बार के लिए जरा विचार आ गया। और जब खराब विचार आ गया तो जोगीदास सीधा अपने अड्डे पर पहुंचा, अपने सैनिक साथी से कहा मिर्ची लाओ। ये आंखें गंदी हो गई, इनको आज साफ करना है। उसके साथियों ने कहा सरदार आखिर करना क्या है तुमको? बोले तो मिर्ची लाओ बस। लाल मिर्ची मंगवा कर जोगीदास ने अपनी आंखों में डाल ले। इन आंखों ने गलत देखा है तो सजा भी किनको मिलना चाहिए? सारे गलत काम कौन करवाता है? कौन करवाता भैया? डंडे भी इसे ही पड़ते हैं। नहीं, डंडे तो पीठ पे पड़ते। मान लो आपको किसी खेत में, बाजार में, खेत जंगल में जाते हुए खेत में बढ़िया आम मिले, आंख को पसंद आए, आपने आम का स्पर्श किया, है भी बहुत बढ़िया, आपने सूंघा, लगा कि नहीं सुगंधित है, समारा और मुंह में खाया, बहुत पसंद आया। और इतने में उस खेत का मालिक आ गया और मालिक ने पीछे से 2-4 डंडे ठपकार दिए। कहां पर? गुनाह किसने किया था? और डंडे किसको पड़े? नहीं, डंडे भले पीठ पर पड़े पर आंसू किसको आए? आपको आए। ये प्रतिफल यंत्र है, जो करेगा उसको भरना। क्योंकि ये गलत काम आंखों ने किया था, इसलिए डंडे भले पीठ पर पड़े पर आंसू आए। इस देश में ऐसे ऐसे इतिहास रक्षक पुरुष हो गए हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं आज आपको एक बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रसंग सुनाता हूं जो हमारे इतिहास में खूब ही प्रेरणास्पद है। पाटन की राजधानी उन दिनों, गुजरात की राजधानी पाटन थी और पाटन शहर में महान राजा सिद्धराज जयसिंह राज करता। वो प्रजा वात्सल्य राजा था। इसके साथ साथ वो धर्मात्मा भी था। वैसे वो वैदिक धर्म को मानता था, लेकिन वो दूसरे धर्मों का सम्मान करता था। उस राजा में 98 गुण थे। कितने? 2 अवगुण थे। उन 2 गुणों ने उसके 98 गुणों को ढाक रखा। वो परस्त्री गमन करने वाला राजा। चश्मा ओढ़न नाम की एक महिला को देख करके उसके मन में विकार आया। मां सती कुमार देवी को देख करके उसको भोगने का विचार आया।
आखिर उसने एक दिन अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्रीश्वरों, मैं खानदार माता पिता की संतान, मुझे बार बार इस तरह परस्त्री गमन के विचार क्यों आते? सारी बात का खुलासा करते मंत्री ने कहा कि राजन, आपको हम आपके जन्म के पहले की घटना सुनाना चाहते हैं। आपके पिता का नाम करणदेव, कर्नाटक की राजकुमारी मिनल देवी को वो परणे थे। मिनल देवी के साथ उनकी शादी हुई थी। चूंकि वो कर्नाटक की थी इसलिए वर्ण से थोड़ी श्याम थी, और उसका श्याम वर्ण कर्णदेव को पसंद नहीं था। पर वो जमाना था, उस जमाने में माता पिता पर भरोसा रख करके शादी कर ली जाती थी। कभी कोई देखने जाने का रिवाज उस जमाने में नहीं था। क्यों गए थे आप? क्या देखने गए थे काका? इन युवकों की दृष्टि में तो तुम बेवकूफ हो, जो देखने नहीं गए। माता पिता ने तुम्हारे साथ जिसको भटका दी उसको तुमने अपना ली। पर वो जमाना था, माता पिता पर भरोसा किया जाता था, माता पिता पर विश्वास रखा जाता। आज भरोसा और विश्वास किस पर है? जिसने तुम्हें गोद में खिलाया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, उन माता पिता पर या तुम्हारे दोस्तों पर? कुछ दिन पहले एक प्रसंग बन गया। एक पिता के 4 लड़के थे और उन्होंने 3 की शादी कर दी थी। चौथे का नंबर था। एक दिन कहीं व्यापार करने गए थे, वहां की लड़की पसंद आ गई। बिरादरी की थी, अच्छा घर था, कन्या सुशील थी। तो पिता ने उस चौथे लड़के का भी नक्की कर दिया। घर आके कहा कि आज राजेश का फैसला कर दिया। राजेश ने भी ये बात सुनी। पिता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। और पिताजी के जाने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये कौन सा तरीका है यार, जिंदगी मुझे उसके साथ निकालना, मुझे पूछा तक नहीं। और पापा इस प्रकार से नक्की करके आ गए। पापा का देखने का नजरिया और मेरा देखने का नजरिया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे पिताजी के देखने का नजरिया बहुत अलग है। तेरी 3 भाभी को देख ले, एक से बढ़ के एक है। पूरे गांव में उनकी चर्चा होती है कि सेठ क्या भोपे लाए हैं। तो तेरे लिए क्या तेरे पिता कोई ऐसे वैसे लाएंगे? और अब पिता ने नक्की कर दिया, इसलिए बस बात यहीं खत्म हो जाती। उस वक्त लड़का मन में सोच करके उस बात को स्वीकार कर लेता है। शादी का मुहूर्त निकला, बारात चली, चाली भाषे में जाकर ठहर गई। अब तोरण मारने जाना है। गए थे तोरण मारने? गए थे। किस पे बैठ के गए थे? घोड़ी पे बैठ के। ओह, अब मुझे समझ में आया एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारी बात सुनकर। एक छोटे बच्चे ने मुझसे पूछा था कि महाराज साहब, ये घोड़ी पर बैठ करके तोरण मारने क्यों जाते हैं, गधे पर बैठकर क्यों नहीं जाते? तो मैं भी असमंजस में था, जवाब क्या देना।
पर आज आपने कहा इसलिए मुझे ख्याल आया। क्या ख्याल आया मालूम? 2 गधों को देखकर लड़की चमक जाए। किसको? नहीं समझ पड़ी? बैठने वाला लो काका जल्दी समझ। तो बैठने वाला भी गधा और वो भी किसको पता नहीं है कि वैवाहिक जिंदगी वो गुलामी की जिंदगी है। हम स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं, हमें गुलाम बनकर नहीं रहना है। कौन नहीं जानता? तो यहां पर ये राजेश भी घोड़ी पर बैठ करके तोरण मारने निकला। बराती नाच रहे थे। राजेश का एक जिगरजान दोस्त अचानक राजेश के पास आया, नीचे झुक। बोले क्या बात है यार? बोले मेरी बात सुन ले, फिर तेरे को शादी करना तो करना। बोले क्या हुआ? बोले तू नीचे झुक, बताता हूं। और राजा नीचे झुका, उसने कान में कहा कि तूने तेरी भाभी पत्नी को देखी है? बोले नहीं। पापा जो नक्की करके आए थे वही। बोले तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने सुना है कि तेरी पत्नी के मुंह पे चाटे हैं। और राजेश का सारा उत्साह लुप्त हो। उसने सोचा कि ऐसी लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? मैं उसे कहीं भी अपने साथ ले जाऊंगा तो लोग देखेंगे, क्या कहेंगे? कितने में बारात तो पहुंच गई मांडवे पर। सबने कहा तोरण मारो भैया। लड़का बोला मैं तोरण नहीं मारूंगा। लड़के ने के बाप ने कहा क्या क्यों, क्या बात है भाई? कुछ मांग मांग है क्या? पता नहीं, पहले ऐसा होता था क्या? कोई मांग होती तो बताते कि गैस प्रकाश करने के लिए ले जाते हैं, उनको गैस को बंद कर देते। फिर लड़के वाले लड़की वाले के बाप से जो लेना होता मुंह मांगा धन लिया जाता। लड़की वाले लड़की के बाप ने कहा भैया कुछ चाहिए तो बोलो, बाकी तमाशा मत करो। लड़की का मामा भी दौड़ के आया, क्या बात है बेटा? बोले मामा देखो मेरी बात सुन लो, मैं लड़की को देखे बिना तोरण नहीं मारूं। बोले तू ये क्या बोल रहा है? तू ये क्या बोल रहा है? मान लो तुझे पसंद नहीं आई तो क्या हम खाली बारात लेके जाएंगे? थोड़ी तो अकल रख, तो तेरे बाप पर भरोसा कर। एकदम फूल जैसी लड़की। नहीं मामा, लड़की देखे बिना मैं तो तीर नहीं मारता। लड़के का बाप भी आया, क्या बात है बेटा? बोले पापा मैं लड़की को देखे बिना तीर नहीं मारता। बोले तू क्या कर रहा है? हमारी इज्जत का फालूदा कर रहा है। ऐसी लड़की ढूंढे नहीं मिलेगी। अरे बढ़िया लड़की मैंने तेरे लिए पसंद की, तेरे बाप पर भरोसा कर। बोले पापा भरोसे की बात बाद में करेंगे, आप तो लड़की दिखाओ। लड़के वाला भी आया, भाई आखिर बात क्या है? उस समय लड़के के मामा ने लड़के वाले का भैया ये लड़का वरराजा जीत पर चढ़ गया, लड़की देखना है। लड़के वाला भी बिखर गया। ये क्या तमाशा है? क्या हमारी इज्जत
बिगाड़ने के लिए तुम यहाँ बारात लेकर आए हो। उसके मामा ने, लड़के के मामा ने कहा भैया देखो अभी विवाद का समय नहीं, लड़का जीत पे चढ़ गया है और तुम्हारी लड़की तो सोना है, फिर तुमको दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? ये 5 मिनट का काम है। लड़की वाले के दिमाग में बात बैठ गई। राजेश को नीचे उतारा गया, एक रूम में बिठाया गया। लड़की शर्मिला को भी वहां बुलाई गई। शर्मिला को अंदर कमरे में भेज दी, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। लड़की बड़ी संस्कारी थी, उसने ऐसा इतना घूंघट कर रखा। राजेश को क्या देखना था? उसने कहा तेरा घूंघट उठा दे। लड़की ने उसका घूंघट लड़का देख रहा, बोले क्या लड़की है, गजब है, इसी लड़की तो कहीं देखी नहीं अपन। अला वो मेरा दोस्त बदमाश निकला, नाक तमाशा करवा गया। इतने में लड़की को सारी बात तो मालूम ही थी कि क्या नाटक हो रहा है। वो भी पढ़ी लिखी थी, ये भी पढ़ा लिखा था। उसने पूछा हाय अमाय। लड़की ने इंग्लिश में ही सवाल किया, मैं कैसी हूं? और लड़का बोल उठा ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर, अति सुंदर। लड़के ने सोचा मैं भी तो मेरा पूछ लूं मैं कैसा हूं। और सभी वही प्रश्न दोहराया है, हाउ एम आई? लड़की ने कहा आई डोंट लाइक टू गेट आउट माई रूम। तुम मुझे पसंद नहीं हो, चले जाओ यहां से। तुम्हारे जैसे चमार के साथ मैं शादी करना नहीं चाहती। जो चमड़ी की परख करे वो चमार होता है, और जिसको अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं वो कल मेरे पे क्या भरोसा करेगा। जीवन भर मैं कुमारी रहूंगी, बाकी तुम्हारे जैसे भोग के भिखारियों से शादी नहीं करूंगा। लड़की की ऊंची आवाज सुन करके और लड़के के मामा, लड़की का पिता सब अंदर आ गए। क्या हुआ? लड़की ने कहा पापा आप मेरे लिए किसको उठा लाए थे? इस चमार को जो केवल चमड़ों की परीक्षा करना जानता है। नहीं चाहिए मुझे। आप चिंता मत करो पापा, जीवन भर कौमार्य व्रत का पालन करूंगी, बाकी ऐसे चमारों के साथ मैं कदा भी शादी करने वाली नहीं। बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन लड़की तो भावावेश में थी। उसने इस बात को स्वीकार ही नहीं की और आखिर वो बारात खाली गई और उनकी चित्त का दिवाला निकल गया। ऐसी संस्कृति के बारे में हम ऐसी संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। हमारा ऐसा गौरव भरा इतिहास है। राजा करणदेव मीनल देवी के श्याम वर्ण के कारण थोड़ा उनको कम पसंद करता था, इसलिए उसका उन्होंने त्याग कर दिया। और मीनल देवी राजा के महल के पीछे रहती थी। उसने अपने जीवन को प्रभु भक्ति बनाई, उपासना में जीवन लगा दिया। और जहां उपासना होती है वहां जीवन को कलंकित करने वाली वासनाएं कभी खड़ी नहीं रहती। सारा दिन प्रभु की उपासना में वो लगी रहती। उस गुजरात की राजधानी पाटन में एक नामंजुला करके एक नर्तकी जो राज नर्तकी थी। राजकीय मेहमान जो आते थे उनको नृत्य आदि दिखाकर, मुजरा आदि करके और उनका मनोरंजन करती थी।
एक बार राजसभा में नृत्य करने आई और राजा कर्णदेव के मन में उसके प्रति मोह पैदा, मगर वो राजा था, आदर्श राजा था। उसने अपने मन को समझाया कि मैं राजा हूं, अगर मैं दुराचार के मार्ग पर जाऊंगा तो मेरी प्रजा भी दुराचार के मार्ग पर जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा। ये सिद्धांत आज के राजनेताओं को कौन समझाएगा कि तुम देश के कर्णधार बने हो तो तुम्हारे जीवन में संस्कार और संस्कृति होना चाहिए। राजा कर्णदेव ने अपने दिमाग से नामंजुला को निकालने का प्रयास किया, पर ये मन की बड़ी कुटिलता है। जिसको निकालना चाहते हैं वो ज्यादा धूम मचाता है। दिन रात राजा को नामंजुला की याद सताने लगी, मगर वो कह नहीं पाए किसी को। वो समझते थे मैं राजा हूं, किस मुंह से कहूं कि मुझे दुराचार करना है। राजा का खाना छूट गया, नींद नहीं आती है, सिंहासन पर बैठते मन नहीं लगता। धीरे धीरे उनका शरीर कृश होता चला गया। उनके महामंत्री ने एक बार एकांत में राजा कर्णदेव से कहा कि महाराज क्या हुआ है आपको, कोई तन में रोग है? बोले नहीं, तन में कोई रोग नहीं है। तो फिर इसका मतलब आपके मन में रोग है। आपके मन के रोग का इलाज हम तभी कर पाएंगे जब आप अपने मुंह से बोलेंगे। क्या चाहिए आपको? बोले मंत्री क्या बताऊं तुझे, मेरी जीभ नहीं चल रही। बताना पड़ेगा महाराज, बताओगे तो कोई रास्ता निकालेंगे। जब से नामंजुला को देखी है उसके प्रति आसक्त बना। दिल नामंजुला को चाहता है, उसके सहवास को चाहता है। सच कह रहा हूं मंत्री, उसको भूलने का मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, मगर वो भूले भुलाती नहीं है, बल्कि ज्यादा मुझे परेशान करती है। मुझे लग रहा है कि अब मेरा जीना मुश्किल है। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, इसका भी कोई उपाय हम खोजेंगे। मंत्रियों की भी अपनी मर्यादा होती, मंत्रियों की भी अपनी कुछ जवाबदारियां होती है। जो राजा को सच्ची सलाह दे वो मंत्री, राजा को दुराचार के मार्ग पर ले जाए वो मंत्री नहीं होता है। मंत्री पहुंच गए नामंजुला की हवेली पर। नामंजुला ने उनका स्वागत किया। आओ मंत्रेश्वर, कैसे पधारना हुआ? बोले नामंजुला तेरे भाग्य खुल गए, तेरी किस्मत खुल गई। बोले कैसे? बोले गुजरात का राजा कर्णदेव तुझे चाहता, तुझे वो अपनी सैया संगीनी बनाना चाहता है। तू हाँ करे इतनी देर। सुन करके नामंजुला भड़क गई। मंत्रेश्वर, बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं नर्तकी हूं, वेश्या नहीं। मेरे पाप के उदय से मैं नृत्य आदि दिखाकर लोगों को खुश करती हूं। मैं अपना शरीर बेचने का काम नहीं करती। चले जाओ यहां से। पर मंजुला, राजा के जन्म और मरण का सवाल, मुझे क्या समझा रहे हो? अपने राजा को समझाओ। सच्चे मंत्री का फर्ज अदा करो। कैसा इतिहास है हमारा। नाचने वाली नृत्यांगना राजा जैसे राजा का अस्वीकार करके और खुमारी पूर्वक रह सकती है, ऐसे इतिहास के हम भारतधार हैं।
मंत्री ने अपना दाव बदला। मंत्री समझता था अच्छी तरह से कि नामुद्दौला आने वाली नहीं है, ये अपने बंदे में फंसने वाली भी नहीं है, यह आदर्श नारी है, कर्म के उदय से नाचना गाना करती है, मगर ये उल्टा नहीं है, ये सती नारी। मंत्री ने कहा नामुद्दौला एक काम कर, राजसभा में तूने जो नृत्य किया था उस वक्त के तेरे वस्त्र और तेरे आभूषण मुझे दे दे, उनसे मैं राजा के प्राण बचा लूंगा। बड़े तिरस्कार भाव के साथ नामुद्दौला ने अपने वस्त्र आभूषण मंत्री की तरफ फेंक दिए। तो वस्त्र आभूषण लेकर के मंत्री सीधा पहुंचा महारानी मीनल देवी के पास। रानी साहब, आपको राजा के महल पर पधारना है। रानी कहती, मंत्रीश्वर, कर्मों ने मेरी मजाक उड़ाई है, आप मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हो? राजा ने तो मेरा त्याग कर रखा है, वो मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, मैं राजा के महल में जाके क्या करूंगी? महारानी, राजा के जीवन मरण का सवाल है, सारी घटना सुनाई। सारी घटना सुनाकर मंत्री ने अपनी योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये नामुद्दौला के कपड़े और ये आभूषण पहन करके आज रात को आपको राजा के महल में पधारना। हम राजा के सामने शर्त रख देंगे कि महल में दीप मालिकाएं बुझा दी जाए और नामुद्दौला के साथ आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। आपको राजा के साथ एक रात रहना। अपने पति की जिंदगी को बचाने के लिए रानी ने इस बात का स्वीकार किया। राज की नारी होती तो वो कहती कि इतने दिन तो मेरा त्याग कर रखा और फंसे तो मेरे पास आए, मरे तो कल मरता तो आज मर जाए, मरने दो सारे। ये हमारी मानसिकता है। याद रखना, पति के साथ तो हर पत्नी अपना जीवन व्यतीत कर लेती है, मगर पति के बिना भी अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार ले, वो हमारा इतिहास है। हम उस इतिहास के वारसदार हैं कि माता पिता को अगर तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो तो नंदे माता पिता को अपने कंधे पर कावड़ में बिठाकर 68 तीर्थों की यात्रा करवाते। हम ऐसे इतिहास के वारसदार हैं कि पिता की आज्ञा के लिए एक भाई अगर वनवास चला जाता है तो दूसरा भाई जंगल में भी वनवासी की तरह रह सकता है। हम उस इतिहास के वारसदार हैं। देश के स्वाभिमान के लिए अगर घास की रोटी खाना पड़े तो खा लेंगे, मगर हमारे स्वाभिमान को कभी नीचे नहीं गिरने। उस इतिहास के वारसदार हैं कि स्वामी पुत्र को बचाने के लिए पन्ना धाई जैसी अपने पुत्रों का बलिदान कर दे और अपने स्वामी पुत्र को बचाए।
हमारी ऐसी संस्कृति है, हम ऐसे इतिहास के वारसदार हैं। रात्रि का समय हुआ, महारानी मिलल देवी ना मंजुला के वस्त्र आभूषण पहन करके और रुमझुम करते हुए राजा के शयन खंड में प्रवेश करती। अंधकार व्याप्त था, दीपमालाएं बुझा दी गई थी। शर्त के अनुसार राजा को एक शब्द भी ना मंजुला से बोलना नहीं था। राजा उस रात ना मंजुला के वस्त्र आभूषणों के अंदर छिपी हुई अपनी रानी मिलल देवी के साथ प्रसार करता। सवेरा होने वाला था। मिलल देवी ने सोचा कि अब यहां से निकलना चाहिए, मगर उसने सोचा कि आज रात राजा के साथ रही हूं, कल कुछ हुआ तो। राजा के हाथ से मिलल देवी ने अपनी राजा की एक अंगूठी निकाल ली और अंगूठी लेकर के अपने स्थान पर चली गई। सवेरा हुआ, राजा कर्णदेव को बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने ये भयंकर कोटि का पाप किया है, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे अपने प्राण दे देना थे, मगर दुराचार के रास्ते पे मुझे नहीं जाना था। मैंने मानसिक पाप किया, साथ में शारीरिक पाप भी किया, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों को बुलाए और मंत्रियों को बुला के कहा कि मंत्रीश्वरों, नगर के बाहर एक चिता प्रगटाओ, उस चिता में जल करके मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कैसी हमारी संस्कृति है और कैसा हमारा जाज्वल्यमान इतिहास है। पाप करना बड़ी बात नहीं है, मगर पाप का पश्चाताप करना बहुत बड़ी बात है। पाप तो हर किसी से हो जाता है, मगर पाप का दुख और पाप का डंक अपने अंदर में रहना वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपने कोई पाप किया ही नहीं। बोले, मंत्रीश्वरों, तुम मेरे पाप को छुपाना चाहते हो, मैंने दुराचार किया है, इस सर्वविदित बात है, तुमको भी मालूम है, और इस पाप में तुम भी सहभागी बने हो। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, न तो आपने कोई पाप किया, न कोई हमने पाप किया। कल रात आपके साथ ना मंजुला थी ही नहीं, बल्कि आपकी महारानी मिलल देवी थी। क्या बात करो, क्या साबित? तुम केवल मुझे अग्नि स्नान करने से बचाने के लिए पैतरा रच रहे हो। नहीं महाराज, वास्तविकता है। बुलाइए आप अपनी महारानी को और पूछिए उससे कि वो कल रात किसके साथ थी। राजा ने मिलल देवी को राजसभा में बुलाया और प्रश्न किया कि मिलल देवी, तुम रात को कहां थी कल? बोले, मैं आपके साथ थी, पूरी रात में आपके साथ रही। बोले, इसकी कोई साबिती? मिलल देवी ने अपने हाथ से राज मुद्रिका निकाल कर बताई, ये मुद्रिका किसकी है? बोले, ये तो मेरी है। बरोबर है। ना मंजुला ने जाते जाते मेरे हाथ से विटी निकाली थी, इस बात का मुझे ख्याल है। बोले, वो मिलल देवी, उसने कहा कि वो ना मंजुला नहीं थी, मैं थी।
जब जाके राजा को कुछ सांत्वना मिली, राजा शांत हो। ऐतिहासिक प्रसंग यहां पूरा होता, मगर महत्वपूर्ण बात अब चालू हो। मीनल देवी को उस रात राजा के साथ रहने पर गर्व रहा और उस गर्भ से पैदा हुआ ये सिद्धराज जयसिंह, जो 100 गुण वाला था, उसमें 98 गुण थे और 2 दुर्गुण थे। ये परस्त्रीगामी था। इसका कारण कि उसके पिता ने भले उसके मां के साथ रह करके और संसार भोगा हो, लेकिन मानसिक पाप किया था। मन से वो नामंजूला समझ रहा था। उस मानसिक पाप के कारण ये जो पैदा हुआ बालक कि जिसका नाम सिद्धराज जयसिंह रखा, वो दुराचारी पैदा। माता पिता को केवल संतानों को जन्म ही नहीं देना, पुत्रों को जन्म देने का काम तो सुअर भी करते हैं। फिर हमें और सुअर में फर्क क्या रहा? पुत्रों को पैदा करने के लिए माता पिता को साधना करना पड़ती, उच्च क्वालिटी का जीवन जीना पड़ता है, उच्च आदर्शों को अपने अंतर में प्रस्थापित करना पड़ते हैं, तब जाकर एक महान पुत्र पैदा होता है। आज हम कहते हैं हमारे यहाँ शिवाजी पैदा नहीं होते, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा नहीं होते, हमारे यहाँ जगड़ू साहब भामा साहब पैदा नहीं होते। क्या कारण है? क्या कारण? उन कारणों में यही कारण कि हमारे जीवन में जो साधना चाहिए वो साधना नहीं। एक अच्छे पुत्र को जन्म देने के लिए बहुत बड़ी साधना करना पड़ता है। भद्र स्वामी का प्रसंग आपने सुना है ना, उसके पिता को दीक्षा लेना थी और उसने एक ही भाव से वो संसार भोगता था कि अगर सुनंदा को पुत्र हो जाए तो मैं संसार के बंधनों से मुक्त हो सकूंगा। और वो इसलिए सुनंदा के साथ रहते थे। उससे सुनंदा को जो पुत्र पैदा हुआ, उसने जन्मते ही जब सुना कि मेरे पिता ने दीक्षा लिया है, तो उसके अंतर में भी दीक्षा का भाव जागा। 6 महीने तक वो रोता रहा, क्योंकि बालक का बल रुदन है। 6 महीने तक रोता रहा और जब उसे दीक्षा मिली तब जाके वो शांत हुआ। माता पिता को साधना करना, माता पिता के विचार, उच्चार, आचार की असर उन बच्चों पर पड़ती है। ये हमारा इतिहास हमें समझाता है। आज माँ के पेट में पुत्र आता है और माँ टीवी के सामने से हटती नहीं, और टीवी पर रहे हुए गंदे चैन चाले और व्यभिचार दुराचार के दृश्य देखती रहती है। कैसे महान पुत्र पैदा होंगे, कैसे राणा प्रताप और महाराणा शिवाजी पैदा होंगे? कहां से पैदा? अपने जीवन में पहले आदर्शों को स्थापित करो, सच्चे माता पिता बनो, माता पिता के कर्तव्यों को अदा करो। अगर माता पिता के कर्तव्यों को अदा नहीं कर पाए तो इतिहास तुम्हें माफ करने वाला नहीं है। ये आदर्श महाप्रजा है। इस आदर्श महाप्रजा को समृद्धवान और संस्कृतिवान बनाने की जवाबदारी माता पिता की है। आपने ये तो सुना होगा ना कि एक माँ बच्चों की गुरु होती है। नहीं, एक माँ बच्चों की पाठशाला होती है।
अकेले गुरु से काम नहीं चलेगा। माँ तो पूरी पाठशाला होती है और माँ ही अपने बच्चों को सारे संस्कार दिया करती है, उच्च शिक्षण देती है, उच्च संस्कार देती है और वो गलतुती के संस्कार ऐसे फिट हो जाते हैं बच्चों के जीवन में कि वो बच्चा आदर्श बालक बनता है। अभी इस रविवार को मैं एक प्रवचन लेने वाला, बुधवार को एक अपने बहुत अच्छा प्रवचन है और वो माता पिता के ऊपर ही है। आदर्श माता पिता के कर्तव्य। एक माता पिता ने किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और अपनी संतानों में कैसे संस्कार देना चाहिए और अच्छे संस्कार जिन माता पिता ने अपने बेटे बेटी को दिए वो कैसे महान बने, ये सारी बातें मैं आपको अब उस दिन सुनाऊंगा। दूसरा अवगुण कौन सा? बुधवार के दिन। दूसरा अवगुण एक अवगुण बताया, दूसरा अवगुण नहीं बताया। वो कंजूस था, कृपण था, ये दो दुर्गुण थे और 98 गुण को ढाक देते। ये दो गुण ही सामने आते थे बार बार। 98 गुण की बात कोई नहीं करता, केवल 2 गुण की बात जरूर करते हैं कि वो कंजूस था और वो परस्त्रीगामी था, श्रीलंपट था। ये बातें हर इतिहासकार करते हैं, बाकी उसके 98 गुण की कोई बात नहीं करता है। इसलिए आपको भी गुणवान बनना है तो ये 2 गुण क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। आदर्श माता पिता बनने का सद्भाग्य अगर चाहिए तो 2 गुण आप जीवन में से निकाल देना। माता पिता हो, साधना करना सीखो। माता पिता हो, अपने कर्तव्यों को अदा करो। मैं अपनी बात पूरी करता हूं, समय हुआ है। कल एक और प्रवचन बहुत बढ़िया, इतिहास का तारंगा तीर्थ की रक्षा। हमारे तीर्थ और मंदिरों की रक्षा प्राचीन काल में हमारे लोगों ने किस प्रकार से की, अपनी जान पेशानी करके तीर्थों को कैसे बचाए, राजाओं के सामने कैसे झीक झीली, वो सारी इतिहास की बातें हम आपको कल जरूर से करेंगे। कल आइए। अभी धीरे 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 आपको राखी लग रही है, नहीं? देखो आज बहनें भी साफ हो गई, बहनों का भी टैक्स वसूल करने का सीजन चल रहा है। राखी आई मतलब टैक्स वसूलना, पीयर चलेंगे, हाँ टैक्स वसूलने के लिए। अब अभी रविवार के दिन नहीं, 14 के दिन, रविवार ही है, 14 के दिन भी आपके लिए एक विशेष प्रवचन रख रहे हैं। रक्षाबंधन उचित